नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज भी हमारा टॉपिक जो है वही है कुरान, आदाब तिलावत कुरान। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जो है वो हमने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तिलावत कुरान करीम के आदाब के कितने पॉइंट्स हैं, उसमें हमने 12 पॉइंट्स बयान किए थे। फिर हमने कहा था कि 12 पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 1 को डिस्क्राइब किया था। आज जो है हम पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 को डिस्क्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स को कि पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कुरान करीम की तिलावत करने से पहले मुंह को पाक करना और मुंह का पाक साफ़ होना। इसके बारे में कुरान और सुन्नत और अहादीस में हमें क्या चीज़ मिलती है, इसको देख लेते हैं। कुरान मजीद की ताज़ीम की नीयत से तिलावत करने से पहले मिसवाक करना मसनून है। हदीस पाक में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़वाहकुम तुरक़ुल क़ुरआनी फ़तीतु हल मिसवाक, कि तुम्हारे मुँह कुरान के रास्ते हैं, लिहाजा इनको मिसवाक के ज़रिए पाक साफ़ रखा करो। अगर मुँह से खून वग़ैरह नजिस हो और पलीद हो तो बग़ैर मुँह धोए तिलावत करना मकरूह है, बल्कि बाज़ उलमा इकराम ने हराम लिखा है, क्योंकि इसमें कलामुल्लाह की तौहीन है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत का आगाज़ करने से पहले मुँह को पाक साफ़ करना है और मुँह के अंदर मिसवाक कर लेनी है, क्योंकि मिसवाक करने से जो तमाम गंदगी है, जो निजासत है, जो फूड के पार्टिकल्स है, वो सारे आपके टीथ से निकल जाएंगे और आपका मुंह पाक साफ़ होके खुशबूदार हो जाएगा। तो फिर उस वक्त आप अल्लाह ताला से कलाम कर सकते हैं और आपको अल्लाह से कलाम करने में कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी। नंबर 3 है कि कुरान करीम की तिलावत किस जगह पे की जाए। तो बेहतर तो ये है कि कुरान करीम की तिलावत जो है वो मस्जिद के अंदर की जाए, क्योंकि मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का घर है और सबसे पाक और अफजल जगह जो है कुरान करीम की तिलावत की मस्जिद है। मस्जिद में कुरान पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि मस्जिद में बैठना भी सवाब है और मस्जिद में बैठने वाले शख्स के लिए इतनी देर एतिकाफ की नियत कर लेना भी मुस्तहब है। तो इससे पता चला कि तिलावत के लिए मस्जिद में बैठने से बेहतर मस्जिद की अफजलियत और फजीलत और एतिकाफ की भी हासिल हो जाती है। और इसके अलावा कहाँ बैठ के कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है, गुनाह है और मकरूह है। वो है गुसल खाना और गंदगी की जगह, मसलन पेशाब और पखाने के मकामात और गंदगी के ढेर पर उलमा, मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन का मुत्तफ़क़ुन अलैहि मसला है कि वहाँ पे तिलावत करना मकरूह और हराम है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं कि कुरान मजीद को चूमना। तो कुरान मजीद को चूमना किस तरीक़े से है कि हज़रत उमर के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि वो कुरान मजीद की तिलावत से पहले कुरान मजीद को चूमते, माथे और रुखसारों पर लगाते और फरमाते जाते, अहदा रब्बी व मंशूर रब्बी, अहदा नब्बी रब्बी व मंशूर रब्बी, कि ये मेरे रब का वादा है और ये मेरे रब का मंशूर है, कि ये मेरे रब का वादा है और ये मेरे रब का मंशूर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी वादे वईद है, जिन चीज़ों के बारे में अहकामात हैं, ये सब मेरे रब की तरफ से हैं। और मंशूर का मतलब होता है दस्तूर होना, अहकामात होना, किसी एक जगह पे जिनका जमा कर दिया जाना, उसको उर्दू में मंशूर कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर मेरे रब के तमाम अहकामात, उनके अवामिर और नही और तमाम उनके तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो जमा किया है उसका नाम है कुरान। और कुरान का जो है इसको जमा करने का ये जो तरीक़ा है, तो इसको वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और तमाम मुफ्तियान इकराम और मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब भी
बुजुर्गों का मामूल था कि उसको आंखों से लगाते थे, उसको माथे से लगाते और उसको पहले चूमते, उसके बाद तिलावत कुरान का आगाज़ करते। नंबर 5 क्या है? तिलावत कुरान के जो आदाब है उसमें अदब नंबर 5, मेना नंबर 5 क्या है? कुरान करीम की जो तिलावत कुरान की हैयत और सूरत है वो किस तरीके से हो। तो तिलावत कुरान मजीद के वक्त नहायत सकीनत और वक़ार और खुशू और खुजू के साथ सर झुकाए हुए क़िबला उरू होकर दो जानों इस तरह बैठे जैसे कि उस्ताद के सामने बैठे हैं, जैसे एक तालिब इल्म जो है वो टीचर के सामने बिल्कुल मुअद्दब और मुअद्दिब होके बैठता है और वो उसके सामने हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बात नहीं करता, दांत नहीं निकालता और बिल्कुल तरीके सलीके से जो बैठता है। जब एक दुनिया का तालिब इल्म एक दुनिया के इंसान के सामने, क्योंकि वो उसका टीचर होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट के तौर पे वो बहुत मैनर्स के साथ बातचीत करता है, तो बहुत इज्जत और इनकिसारी के साथ करता है। तो फिर हमारे जो तिलावत कुरान के वक्त जो हमारे टीचर हैं वो हमारे अल्लाह ताला हैं और अल्लाह ताला के सामने तो बदर्ज औला तमाम चीज़ों से अफजल दर्जा ये है कि अल्लाह के सामने उसकी किताब की शुरुआत को, उसकी किताब को पढ़ने का जब आगाज़ किया जाए तो बहुत बाअदब तरीक़े से, बहुत मुहज़्ज़ब तरीक़े से और दो जानू हो करके और पूरे मैनर्स के साथ, अदब और एहतराम के साथ किया जाए। और खड़े हो करके तिलावत करना या लेट करके तिलावत करना या बिस्तर वगैरह पर तिलावत करना, इसके अंदर से जो है बहालत मजबूरी के बचना चाहिए। खड़े होकर तिलावत आप सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं कि जबकि आप तरावी के अंदर कुरान सुना रही है और खड़े होकर आप तिलावत सिर्फ नमाज के अंदर करते हैं, बाकी आपको बैठ करके तिलावत करना है। और हाँ, अगर हाफिज कुरान है और आपकी तबीयत ख़राब है और आपको कुरान की दोहराई करनी है तो उसके लिए आप बिल्कुल सीधे लेट करके नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा टेक लगा के टेक करके सहारे जो है वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको किसी भी हालत में तिलावत कुरान जायज़ नहीं है। नंबर 6 पे आ जाते हैं कि तिलावत से पहले ताऊज़ और तस्मिया का पढ़ना। तो ताऊज़ और तस्मिया का पढ़ना तो कुरान की ज़रूरी चीज़ें हैं और ताऊज़ और तस्मिया ऐसे है कि जैसे आप किसी के घर पर जा रही हैं तो सबसे पहले उसके आप मेन डोर पर जो है दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं, उसके बाद जो है वो दरवाज़ा खुलता है। और अगर आप क्या करते हैं, अपने घर के अकेले घर में हैं और आप लॉक करके गए और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ में अपनी घर की की निकालते हैं और की को जो है, अपनी कीस को जो है वो की होल में डाल करके आप घुमाते हैं, तभी जा करके दरवाजे का डोर ओपन होता है, लॉक ओपन होता है, तब देन आप जा करके दरवाजे के अंदर अपने घर के अंदर एंटर होते हैं। तो इसी तरह जब आप तिलावत कुरान का आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ का एहतमाम करना है वो है ताऊज़ और तस्मिया। और ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वाजिब है और इसके बगैर आप तिलावत कुरान का आगाज़ नहीं कर सकते। जैसे आप अपने घर का दरवाज़ा खोले बगैर या किसी और के घर जाते वक्त अगर आप बगैर दरवाज़ा खटखटाए किसी के घर जाएंगे तो आप उस दरवाज़े के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं जो हम इंशाअल्लाह कल के लेक्चर के बारे में, इसके बारे में आपको ताऊज़ और तस्मिया के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल है कि कब कब आपने किस किस वक्त और किस किस तरीके से ताऊज़ और तस्मिया को पढ़ने का एहतमाम करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।